एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूँ श्रुति और आज की वीडियो में जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज़ मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव्स या फिर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। लास्ट वीडियो में मैनेजमेंट के फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने आपको बताए थे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ऑब्जेक्टिव्स बताऊंगी। बहुत ही इजी वीडियो होने वाली है, बहुत ही इजी वे में आपको मैं समझाने वाली हूँ। तो बिल्कुल बेसिक से देखिएगा ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए। आगे कहीं पर भी आपको एग्ज़ाम दे रहे हैं या आपको आंसर लिखना है तो आपको क्लैरिटी होनी बहुत ज़रूरी है टॉपिक की। ऐसा नहीं है कि बस रट लिया और लिख दिया, नहीं। अगर आप समझ कर जाएंगे, अच्छे से पढ़ कर जाएंगे और माइंड में आपके वो टॉपिक क्लियर होगा तो डेफिनेटली आप अपनी लैंग्वेज में उससे ज़्यादा अच्छा लिख कर आएंगे। ठीक है, तो मेरा मोटिव यही रहता है कि बहुत ईजी लैंग्वेज में समझाऊँ। कुछ लोग कहते भी हैं कि मैम इतना ज़्यादा इजी आपने समझाया, और कुछ इस चीज़ को क्रिटिसाइज़ भी करते हैं। तो सबके अपने पॉइंट ऑफ व्यू है। एनीवेज, आज हम देखेंगे मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव्स। तो सबसे पहले मैं आपको चलो इस टर्म के मीनिंग से ही आप लोगों को वाकिफ़ कराती हूँ। देखिएगा, मैनेजमेंट क्या है आपको पता है? मैन के द्वारा किया गया एक ऐसा प्रोसेस जिससे आप अपने गोल्स अचीव करते हैं, मैनेजमेंट कहलाता है। ठीक है, मैनेजमेंट आप सब जानते हैं। ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? जैसे कि आप अपनी लाइफ में ऑब्जेक्टिव्स सेट करते हैं, अपने गोल्स सेट करते हैं, कुछ आपके उद्देश्य होते हैं। बेसिकली ऑब्जेक्टिव्स को हिंदी में बोलते हैं उद्देश्य। ठीक है, तो वो ही कुछ एम्स, कुछ गोल्स आप सेट करते हैं। तो ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन भी कुछ ऐसे ऑब्जेक्टिव्स सेट करती है अपने, कुछ उसके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। जैसे आपका ऑब्जेक्टिव है कि मैं पढ़ूंगा तो मैं पेपर को क्लियर कर लूँगा, मैं पेपर को पास कर लूँगा। ठीक है, तो इसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन के भी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो देखिए क्या क्या होते हैं। फर्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। इस वीडियो को दो वीडियोस में हम डिवाइड करके पढ़ेंगे शॉर्ट में। तो आज हम पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजेशनल और सोशल ऑब्जेक्टिव्स। अब ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स यानी एक ऑर्गेनाइजेशन के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। कोई ऑर्गेनाइजेशन खुला है तो उसका सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होगा सर्वाइवल। सर्वाइवल मतलब एक लंबे समय तक वो जो कंपनी है, वो जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो एग्जिस्टेंस में रहे। दैट मीन्स कि जब आप कोई शॉप खोलते हैं, कोई बिजनेस खोलते हैं, तो आप चाहते हैं ना बहुत लंबे टाइम तक ये चले, बहुत अच्छे से सर्वाइव करे, बीच में ऐसे 1-2 साल में बंद ना हो जाए, कभी काम ना हो। तो इसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन बना है तो उसका ऑब्जेक्टिव सबसे पहला होगा सर्वाइवल, यानी कि लॉन्ग टर्म। आप इसको बोल सकते हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए वो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो चलना चाहिए। दैट इज़ द फर्स्ट एंड मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, नेक्स्ट इज प्रॉफिटेबिलिटी। अब मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स में प्रॉफिटेबिलिटी। अब कोई भी कंपनी है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, वो क्या चाहेगा कि उसको प्रॉफिट हो। भाई जब वो काम करने गए हैं, उतरे हैं मैदान में, तो ऑब्वियसली वो ये चाहेंगे ना कि उनको प्रॉफिट हो। ऐसा तो कोई नहीं चाहेगा कि भाई लॉस हो जाए और बंद करके हम चले जाएं कंपनी, कोई नहीं चाहता। तो प्रॉफिटेबिलिटी यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट्स हो, ऐसा हर एक ऑर्गेनाइजेशन चाहता है। नेक्स्ट इज ग्रोथ। ग्रोथ में क्या है आपका कि हर ऑर्गेनाइजेशन, हर कंपनी, हर बिजनेस चाहता है कि उसकी ग्रोथ ज़्यादा से ज़्यादा हो। जब वो लंबे समय तक चलेगी और जब उसको प्रॉफिट्स ज़्यादा होंगे तो ऑब्वियसली ग्रोथ तो अपने आप होती रहेगी। ठीक है, तो ये 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स में, सर्वाइवल, प्रॉफिटेबिलिटी एंड ग्रोथ। क्लियर है? नेक्स्ट आता है हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव्स। सोशल मतलब सामाजिक। आप यहाँ पर मैं आपको लिख देती हूँ, जो थोड़े हिंदी मीडियम वाले हैं वो देख लीजिएगा। सामाजिक ऑब्जेक्टिव्स में क्या होता है? दैट मीन्स जो कि समाज के लिए कुछ उद्देश्य है। ठीक है, फर्स्ट क्या है? प्रोड्यूसिंग गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट रीजनेबल प्राइस। क्वालिटी प्रोडक्ट्स देना और रीजनेबल रेट्स पर देना। अब आप किसी शॉप पे जाते हो, वो आपको कुछ भी उल्टे सीधे रेट बता रहा है किसी भी चीज़ को और क्वालिटी भी अच्छी नहीं दे रहा, तो आप भी सेटिस्फाई नहीं होंगे ना उस चीज़ से कि भाई हमें ख़राब प्रोडक्ट दे रहा है ना। ऐसे ही तो होता है। तो इसलिए प्रोड्यूसिंग गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट रीजनेबल प्राइस। हर ऑर्गेनाइजेशन चाहता है कि वो प्रोड्यूस करे गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स और रीजनेबल प्राइस पे करे। ठीक है, नेक्स्ट इज जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। अब जब कोई ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसमें मैनेजमेंट की भी ज़रूरत होती है, तो उसमें बहुत सारे लोगों की भी ज़रूरत होगी। लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना पड़ेगा, तभी तो लोग काम करेंगे वहाँ पे आके। तो यानी कि ये
सोशल ऑब्जेक्टिव ये होता है इसका कि ये एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को जनरेट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट दें। नेक्स्ट इज एनवायरमेंट फ्रेंडली मेथड ऑफ प्रोडक्शन। थर्ड ऑब्जेक्टिव होता है मैनेजमेंट का, इनकी जो प्रोडक्शन कर रहे हैं वो उसका मेथड जो है प्रोड्यूस करने का, सामान को जो प्रोड्यूस करने का मेथड है वो एनवायरमेंट फ्रेंडली होना चाहिए। ऐसा ना हो कि पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा फैला रहे हैं जिससे एनवायरमेंट ख़राब हो रहा है, या वेस्ट बहुत ज़्यादा कर रहे हैं जिससे एनवायरमेंट ख़राब हो रहा है, या फिर गंदगी कूड़ा करकट इतना ज़्यादा फैला रहे हैं कि जिससे एनवायरमेंट हमारा दूषित हो रहा है, पॉल्यूटेड हो रहा है। तो एनवायरमेंट फ्रेंडली मेथड होना चाहिए प्रोडक्शन का, ये इसका एक ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज़ कम्युनिटी प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट। जो हमारी कम्युनिटी है, जो हमारी सोसाइटी है बेसिकली, उसके डेवलपमेंट के लिए काम करना, उसको उसके प्रोग्रेस के लिए काम करना। फॉर एग्जाम्पल्स प्रोवाइडिंग स्कूल्स एंड क्रेचेस, बच्चों के लिए स्कूल्स क्रेचेस भी प्रोवाइड करा सकते हैं, तो ये भी तो एक सोशल ऑब्जेक्टिव हुआ ना। तो ये हो गए आपके सामाजिक उद्देश्य यानी कि सोशल ऑब्जेक्टिव्स। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा टॉपिक। सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट मैं इसलिए समझाती हूँ आपको ताकि आप एक्सप्लेनेशन तो आप खुद से भी कर सकते हैं, इसीलिए तो मैं आपको इतना एक्सप्लेन कर रही हूँ। मैं यहाँ पर सिर्फ पॉइंट्स लिखती हूँ क्योंकि इतना बोर्ड भर के कोई फ़ायदा नहीं है, आप लोग खुद इतना ज़्यादा मैसी हो जाएगा ना सब कुछ कि समझ नहीं आएगा आपको। मैं लिखती सिर्फ पॉइंट्स हूँ, एक्सप्लेन उसको अच्छे से करती हूँ, तो आप भी अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। नोट्स बना लेना इनके, मैं साइड हो जाती हूँ, नोट्स बना लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, और कोई भी डाउट हो किसी भी तरह का तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।